नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि जब भी हम कभी भी कोई टिकट बुक करते हैं जैसे कि दुर्ग से भोपाल, तो उसमें बोर्डिंग अलाउड ओनली फ्रॉम दुर्ग क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो सीट तो हमारी है, उसका हमने पूरा पैसा दिया है, तो हम तो कहीं से भी बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी आप टिकट को बुक करेंगे तो उसमें बोर्डिंग स्टेशन जो अलाउ होता है वह उस इनिशियल स्टेशन से ही क्यों होता है। तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर रेलवे के कई सारे नियम और कानून यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसको लेकर ये जो है चीज़ें बताई जाती है कि जब भी आप टिकट को बुक करेंगे तो आपका बोर्डिंग स्टेशन जो रहेगा उसे रेलवे को बताना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने जहाँ से टिकट बुक करी सिर्फ वही आपका बोर्डिंग स्टेशन होगा। आप बीच में कहीं से नहीं बैठ सकते। आप बैठ सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है। लेकिन फिलहाल रेलवे ये जानकारी आपको स्पष्ट करती है कि आपने जहां से बुक किया है सिर्फ और सिर्फ वहीं से आपको बैठना है। तो दोस्तों, इसके लिए पहला नियम होता है क्राउड मैनेजमेंट का। रेलवे यहां पर करती क्या है कि उन्हें पता रहे रेलवे को कि कितने लोग किस स्टेशन से चढ़ रहे हैं, उसकी रिकॉर्ड के लिए ये जो क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम है, रेलवे उस चीज़ को मेंशन करती है कि आप उस पर्टिकुलर स्टेशन से चढ़ रहे हैं और रेलवे को ये चीज़ें पता होती है। दोस्तों, दूसरा होता है सीट एलोकेशन का। होता क्या है कि हर जो है रेलवे स्टेशन उसका एक कोटा होता है कि किस रेलवे स्टेशन से कितने कोटे हैं और उस कोटे के तहत पैसेंजर वहां से चढ़े हैं। अगर यहाँ पर इस जो है क्वेश्चन में दुर्ग यहाँ का इनका बोर्डिंग पॉइंट है, तो रेलवे को ये चीज़ें पता रहेगी कि दुर्ग रेलवे स्टेशन से इतने पैसेंजर चढ़ रहे हैं। ये अगर बीच में कहीं भी रायपुर या फिर आगे कोई रेलवे स्टेशन से चढ़ते हैं तो वो वहाँ के कोटा को डिस्टर्ब करेंगे, जिससे यहाँ पर रेलवे को प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, तीसरा होता है सेफ्टी का। होता क्या है कि इमरजेंसी में जैसे कोई हादसे वगैरह हो जाए या फिर ट्रेन डिले हो, तो ऐसे में रेलवे को पता होती है कि इस रेलवे स्टेशन से इतने पैसेंजर चढ़े हैं। अगर आप इस सिचुएशन में किसी और रेलवे स्टेशन से चढ़ते हैं जिसकी पुष्टि रेलवे को नहीं है, तो यहाँ पर वो चीज़ें काउंट करने में रेलवे को प्रॉब्लम होगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ये बोर्डिंग पॉइंट लिखा जाता है। दोस्तों, दूसरा क्या होता है कि चूंकि आपने पैसे तो पूरे दिए हैं, तो आपका हक बनता है कि आप कहीं से भी चढ़ें। लेकिन यहाँ पर रेलवे ऐसा नहीं करती। रेलवे ये मानता है इनके टीटी होंगे वो 2 रेलवे स्टेशन या फिर ट्रेन के चलने के 1 घंटे लगभग तक आपका इंतजार करेंगे। इस दौरान अगर आप नहीं आते हैं बिना किसी रेलवे इंफॉर्मेशन या फिर उनको सूचित किए, तो वो जो है टीटी आपकी सीट को आरएसी वालों को दे देते हैं। रेलवे ये समझता है कि आप जो है ट्रेन को मिस कर दिए और ये सीट किसी दूसरे जरूरतमंद को मिल सके, या फिर आपने जो है टीडीआर फाइल करके अपना जो है पैसे वापस ले लिए हैं। ऐसे में जो है वो सीट खाली है और वो किसी दूसरे पैसेंजर को मिल सके। तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर रेलवे जो है उसे जो दूसरे जो पैसेंजर होते हैं उनको अलॉट कर देती है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या ऐसे में आप जो है बोर्डिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं कि नहीं? तो रेलवे के नियम के हिसाब से आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना हो तो बुकिंग के टाइम ही आप बोर्डिंग पॉइंट को ये दिखाएं कि हमने टिकट तो बुक करी है यहाँ दुर्ग से, लेकिन मेरा बोर्डिंग स्टेशन ये रहेगा। तब आप यहाँ पर बेझिझक जो है बैठ सकते हैं। आपको कोई भी यहाँ पर टीसी या फिर रेलवे की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा जो है काउंटर पर रिक्वेस्ट करके भी आप कर सकते हैं। अगर काउंटर टिकट लेते हैं तो आपका बोर्डिंग पॉइंट ये रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है अब इस परेशानी से बच सकते हैं। आप कहीं से भी बैठना चाहे बैठ सकते हैं, लेकिन रेलवे को सूचित करके। आप अपने मनमानी तरीके से, चूंकि पैसा आपने दिया है, तो आप चाहें कि हम कहीं से बैठें, तो ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।